बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड मैट्रिक बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 होमोस्टेसिस का तीसरा लेक्चर जो है वो डिलीवर होने जा रहा है। होमोस्टेसिस इन प्लांट्स। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना। पार्ट 2 होमोस्टेसिस पार्ट 2 जो है ये हम करने जा रहे हैं। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा होमोस्टेसिस इन प्लांट्स का, देख लीजिए। उसके अंदर हमने जो है वो ऑस्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया है। अब जो है वो हम होमोस्टेसिस इन प्लांट्स को डिस्कस करेंगे कि किस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि प्लांट्स की लोकेशन, जहाँ जहाँ प्लांट्स पाए जाते हैं वहाँ पर, क्योंकि प्लांट्स तो दुनिया में सब जगहों पर हैं। हमारी ये ज़मीन है तो ज़मीन के ऊपर भी प्लांट्स हैं, सरफेस पे। ज़मीन पे जो पानी मौजूद है उसमें भी प्लांट्स हैं। और ज़मीन पे जो मड कहते हैं कीचड़ को, कीचड़ यानी कि ऐसी जगह जो पानी और मिट्टी मिक्स हुआ हुआ है, कीचड़ जिसको कहते हैं। बरसात के बाद जो कीचड़ जमा हो जाता है, जो मिक्सचर होता है मिट्टी का और पानी का, ऐसी जगहों पर भी प्लांट्स मौजूद होते हैं। तो इन जगहों पर प्लांट्स कैसे सरवाइव करते हैं? देखिए, प्लांट्स के सरवाइव करने का डायरेक्ट ताल्लुक, वो प्लांट सरवाइव जब ही कर सकते हैं, उन जगहों पर जब ही जी सकते हैं जब उनके अंदर ऐसा सिस्टम मौजूद हो जो इन मसलों को हल कर सके। समझ आ रही है बात आपको? तो हमारे पास ये 4 जगहें हो गई। एक तो हमारे पास एक्वेटिक हो गया, एक्वेटिक प्लांट्स हो गए जो पानी के अंदर रहने वाले हैं। ये 2 किस्म के हो जाते हैं। एक्वेटिक वर्ड निकला है एक्वा से। एक्वा मतलब वाटर। ऐसे प्लांट्स जो कि पानी में मौजूद हैं, पानी के रहने वाले हैं। इसमें हमारे पास आ जाता है सी वाटर और फ्रेश वाटर। सी वाटर और फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर को ज़रा समझ लीजिए। सी वाटर आपको समझ में आ गया होगा, समंदर का पानी। समंदर का पानी सॉल्टी होता है, सॉल्टी होता है, नमकीन होता है, सबको पता है इस बात का। समंदर के पानी को छोड़ के जितना पानी है, दरिया का पानी है, नदी का पानी है, नहरों का पानी है, किसी तालाब पे कोई पानी इकट्ठा हुआ हुआ है, भले वो कितना ही गंदा क्यों ना हो, इवन गटर का पानी है। और इसके अलावा जो है वो पानी कौन सा, वो जो आपके घरों में टैंक में मौजूद है वो पानी, मतलब पानी कहीं भी मौजूद है, समंदर के पानी को छोड़ के वो फ्रेश वाटर कहलाता है। फ्रेश वाटर का मतलब ये होता है। तो आप वो मत लीजिएगा कि साफ़ पानी जो होगा, पीने वाला हो जाएगा, वो फ्रेश वाटर होगा। नहीं, फ्रेश वाटर वो सारा पानी, भले गंदा है या साफ़ है, वो समंदर के पानी को छोड़ के वो सब फ्रेश वाटर कहलाता है। तो यहाँ पर इसमें भी जो है वो प्लांट्स होते हैं, फ्रेश वाटर में भी। और सी वाटर जो समंदर है हमारा, वहाँ पर भी जो है वो प्लांट्स होते हैं। तो सी वाटर का पानी सॉल्टी है, यहाँ पर प्रॉब्लम होती है। अब जो सी वाटर है इसके अंदर भी हमारे पास 2 कैटेगरी निकल आती हैं। वो प्लांट्स जो कि पानी के अंदर होते हैं, सी वाटर मतलब समंदर के अंदर, इनसाइड हैं तो प्लांट्स ना, समंदर के अंदर हैं भले पानी के अंदर हैं। तो इनसाइड अगर पानी के अंदर हो तो हम इसको कहते हैं सबमर्ज्ड। सबमर्ज्ड मतलब पूरे मर्ज हुए हुए, पूरे पानी के अंदर डूबे हुए वो प्लांट्स। अच्छा, दूसरे वो होते हैं जो कि समंदर के किनारों पर, जहाँ पानी खड़ा हुआ होता है वहाँ पर होते हैं। ये कहाँ पर? सी शोर्स इनको आप कह लें, सी शोर्स, यानी कि समंदर के किनारों पर, सी शोर्स इनको कहते हैं। वहाँ पर पानी जो है वो थोड़ा थोड़ा सा रुका हुआ होता है, ठीक है, यहाँ पर ये मौजूद होते हैं। तो ये इनको हम कहते हैं पार्शली सबमर्ज्ड, पार्शली सबमर्ज्ड प्लांट्स, यानी कि पानी भी मौजूद है और मिट्टी भी मौजूद है। ये जो सिचुएशन है यहाँ पर ये बिल्कुल फुली सबमर्ज है, मिट्टी नहीं है, सॉइल नहीं है। लेकिन ये सी शोर वाला जो इलाका है, यहाँ पर पानी खड़ा हुआ है, कीचड़ नहीं है, पानी थोड़ा थोड़ा खड़ा हुआ है, रुका हुआ है। समझ में आ रही है बात? तो
पानी थोड़ा थोड़ा सा खड़ा हुआ है, रुका हुआ है, तो वहाँ पर जो प्लांट्स होंगे वो आधे तो मट्टी में होंगे और आधे पानी में होंगे। तो इनको कहते हैं पार्शली। पार्शली मतलब जो पार्ट हो, पार्ट मतलब जो कंप्लीट ना हो, और मतलब फुली जो है वो सबमर्ज पानी के अंदर नहीं होंगे, हाफ पानी के अंदर होंगे, हाफ पानी से बाहर होंगे। ठीक है, लेकिन एक बात तो तय है, सी वाटर इन दो हिस्सों में हमने डिवाइड कर दिया है। इनसाइड ये जो बिल्कुल समंदर के पानी के अंदर है वो प्लांट्स, या सी शोर्स किनारों पर जो पानी खड़ा हुआ है समंदर का वो पानी है। तो एक बात तो तय है, दोनों में, दोनों किस्म के पानियों में सॉल्ट तो मौजूद है। इस बात को ज़रा जहन में रखिएगा, सॉल्ट तो मौजूद है, इसको जहन में रखिएगा। अच्छा, एक बात हो गई। दूसरे एक्वाटिक प्लांट्स कौन से हैं? ये फ्रेश वाटर है। इस फ्रेश वाटर के अंदर भी हमारे पास यही कैटेगरी दो आ जाती हैं। फ्रेश वाटर के अंदर दरिया का पानी है, नहर का पानी है, नदी का पानी है, तालाब का पानी है। उसके अंदर भी दो किस्म की कैटेगरीज होती हैं प्लांट्स की। कुछ तो फुली सबमर्ज्ड होते हैं, अब जगह कम है तो वहीं समझा दूं। फुली सबमर्ज्ड होंगे मतलब कुछ प्लांट्स ऐसे होंगे जो कि पानी के अंदर होंगे, और कुछ प्लांट्स ऐसे होंगे जो कि सरफेस पे होंगे, आधे पानी के अंदर होंगे, आधे ऊपर होंगे, सरफेस पे होंगे। ये कैटेगरी हो गई। लेकिन ये फ्रेश वाटर के अंदर सॉल्ट नहीं है, ये मत भूलिएगा। यहाँ सॉल्ट नहीं है, फ्रेश वाटर है, ये मीठा पानी जिसको कहते हैं। ये कैटेगरी हो गई। पानी को तो हमने एक्वाटिक प्लांट्स को हमने डिवाइड कर लिया, ये एक डिवीज़न तो हो गई। दूसरी डिवीज़न ले लेते हैं। ये वो डिवीज़न है जहाँ पर पानी खड़ा हुआ नहीं है, बल्कि पानी और मट्टी का मिक्सचर है, जिसको हम क्या कहते हैं? मड या कीचड़। जी, ऐसी जगहें भी हैं जो जहाँ पर मड है, ठीक है, मड है, कीचड़ है, पानी और मट्टी का मिक्सचर है, वहाँ पर भी प्लांट्स हैं, वहाँ पर भी प्लांट्स हैं। ये भी हमारे पास दो कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, वो वाले प्लांट्स जहाँ मट्टी, क्योंकि समंदर के कुछ इलाके, सी शोर्स में भी ऐसी जगहें होंगी जहाँ पर कीचड़ होगी, याद रहे। तो यहाँ पर जो मड वाला एरिया है वहाँ पर भी सॉल्ट तो मौजूद होगा। सॉल्ट को मैं ख़ास तौर पे यहाँ एम्फसाइज कर रहा हूँ, ये समझने वाला इशू है। ठीक है, तो ये कीचड़ या मड है, एक इसकी भी बन सकती है समंदर के किनारे, वहाँ पर भी प्लांट्स ग्रो होंगे। और दूसरी कैटेगरी ये जो फ्रेश वाटर है, इसकी भी तीसरी कैटेगरी मड की निकल आएगी। मड की जो कीचड़ होगी वहाँ पर, और जैसे कि दरिया के किनारे या नदी के किनारे वहाँ पर कीचड़ मौजूद होती है, वहाँ पर मड मौजूद होती है, वहाँ पर भी प्लांट्स जो है वो ग्रो करते हैं। अब हमारे पास एक्वाटिक के अंदर ये तीन कैटेगरी आ गई। पहले दो कैटेगरी आई, सी वाटर और फ्रेश वाटर। फिर इनके अंदर हमारे पास जो है वो तीन कैटेगरी किस पॉइंट ऑफ व्यू से आई? इसमें भी तीन कैटेगरी आई, इसमें भी तीन कैटेगरी आई। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? सी वाटर में एक तो फुली सबमर्ज प्लांट्स हैं, समंदर के पानी में डूबे हुए हैं, या पार्शली सबमर्ज्ड है, आधे पानी में डूबे हुए हैं, आधे पानी से बाहर हैं, या समंदर के पानी से बना हुआ जो कीचड़ है उसके ऊपर जो है ये प्लांट्स मौजूद हैं। इसी तरह तीसरी की तीन कैटेगरी यहाँ पे भी आ जाती हैं। फ्रेश वाटर के अंदर भी हमारे पास के फुली सबमर्ज्ड फ्रेश वाटर में, पार्शली सबमर्ज्ड, और वो कीचड़ जो कि फ्रेश वाटर से बनी हुई है यहाँ पर। ठीक है, अब एक ऐसी जगह लेके जा रहे हैं हम एक्वाटिक को निकाल के, जहाँ पर आपके पास क्या है, प्लांट्स की डिस्ट्रीब्यूशन कर लेना ज़रा कि कहाँ कहाँ प्लांट्स पाए जाते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, टेरेस्ट्रियल वर्ड निकलता है टेरिटरी से। टेरिटरी का मतलब है ज़मीन। टेरिटरी का क्या मतलब है? ज़मीन है। याद रहे, ज़मीन का मतलब है खुश्क ज़मीन, ड्राई लैंड। ड्राई लैंड, ये ड्राई लैंड जो है ये भी हमारे पास फिर दो कैटेगरी की आ जाएगी। एक तो नॉर्मल ग्राउंड होगा, नॉर्मल ड्राई लैंड होगी, जैसे कि हमारे पाकिस्तान में इधर कराची है, हैदराबाद है, सिंध की जो ज़मीन है, पंजाब की जो ज़मीन है, ये नॉर्मल है। सिंध में ही आगे चले जाएं तो डेज़र्ट आ जाता है, और पंजाब में आगे चले जाएं तो वहाँ भी डेज़र्ट आ जाता है। यहाँ थर कहलाता है, वहाँ थल कहलाता है। तो ये जो डेज़र्ट हैं ये नॉर्मल मड नहीं है, ये हार्श है।
ये जो नॉर्मल मट्टी है, टेरिटरी है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है हमारे पास नॉर्मल मट्टी है, ठीक है। ये डेजर्ट वाली मट्टी जो है ये रेत वाली मट्टी है, क्योंकि यहाँ पर पानी है ही नहीं, बहुत कम बारिशें होती हैं, पानी की बहुत शॉर्टेज है डेजर्ट में। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर सही है, नॉर्मल है सब कुछ, मट्टी सही है, बारिशें नॉर्मल हो जाती हैं, बारिशें नहीं होती तो इंसान वगैरह जो है वो पानी घरों में इधर उधर डाल ही देते हैं, चलता रहता है सिस्टम यहाँ पर। अब बात ख़त्म हो गई, यानी कि प्लांट्स की डिस्ट्रीब्यूशन हो गई सारी। हम होमोस्टेसिस को देखने जा रहे हैं, एक ऐसे निज़ाम को देखने जा रहे हैं जो प्लांट्स को क्या करे कि प्लांट्स में अगर कहीं ऊंच नीच होती है, वाटर की मिकदार कम ज़्यादा होती है, कम ज़्यादा उसको बैलेंस करना, उस मिकदार में लेके आना वाटर को जिसकी ज़रूरत है प्लांट को। देखें किसी भी चीज़ की ज़्यादती और कमी नुकसानदेह है ना, ज़्यादा पानी होगा तो वो भी प्लांट्स के लिए नुकसानदेह है, कम पानी होगा वो भी नुकसानदेह है। दूसरी चीज़ सॉल्ट्स, ये भी अगर ज़्यादा मिकदार में हो जाए प्लांट्स को तो वो नुकसानदेह है, कम मिकदार में होंगे सॉल्ट्स वो भी नुकसानदेह। होमोस्टेसिस यहाँ पर भी एक्ट करेगा, ठीक है। और क्या चाहिए, और दूसरी चीज़ें भी हैं इसके अलावा, टेम्परेचर है, सनलाइट है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे, लेकिन ये दो मेन चीज़ें हैं वाटर और सॉल्ट्स। इनके अमाउंट को बैलेंस करके रखना, और इनके अमाउंट को बैलेंस करके रखने के लिए जो सिस्टम काम कर रहा है यहाँ पर वो होमोस्टेसिस कहलाता है। अब ज़रा आप सोच के बताइए कि हमने जो ये डिस्ट्रीब्यूशन की है प्लांट्स की, अब जो आपकी बुक में है उसको हम देख लेते हैं। 4 तरह के, अब जो वो है ना आपके पास जो लिखे में क्या क्या है, हाइड्रोफाइट्स, हेलोफाइट्स, मीजोफाइट्स और ज़ीरोफाइट्स, ये 4 टाइप्स हैं प्लांट्स की। कौन कौन सी, हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स हैं, दूसरा हमारे पास हेलोफाइट्स हैं, तीसरा हमारे पास मीजोफाइट्स हैं, और चौथे हमारे पास ज़ीरोफाइट्स हैं। याद है हमने 4 कैटेगरी, 3-4 कैटेगरी की थी। ये हाइड्रो वर्ड निकला है हाइड्रा से, हाइड्रा का मतलब है वाटर, समझ जाइए आप, हाइड्रा मतलब वाटर, फाइट्स का मतलब है प्लांट्स, बस समझ जाइए कि वो प्लांट्स जो कि पानी में पाए जाते हैं। अब यहाँ पर डेफिनेटली आपके जहन में फ़ौरन आएगा कौन सा पानी, सी वाटर, फ्रेश वाटर। सी वाटर के अंदर फिर 3 कैटेगरी आपके जहन में फ़ौरन आएंगी, कौन सी, एक वो जो फुली सबमर्ज है सी वाटर के अंदर, दूसरे जो पार्शली सबमर्ज हैं सी शोर्स के अंदर, सी शोर्स पे समंदर के किनारे पे आधा पानी में डूबे हुए हैं, आधे पानी से बाहर हैं, और एक वो जो कीचड़ में है, ठीक है, ये हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं। इन्हीं हाइड्रोफाइट्स के अंदर एक और कैटेगरी बनती है जिनको हम हेलोफाइट्स कहते हैं। ये क्या है, हेलो का मतलब है सॉल्ट, फाइट्स मतलब प्लांट्स। अब आप समझ गए होंगे यहाँ पर हाइड्रोफाइट्स के अंदर फ्रेश वाटर भी आ गया और सी वाटर भी आ गया, 2 ही किस्म के वाटर है ना, फ्रेश वाटर, सी वाटर। लेकिन हेलोफाइट्स जो हैं वो सिर्फ किससे कनेक्ट हो गए, जाके सी वाटर से कनेक्ट हो गए। जो 3 कैटेगरी हैं सी वाटर की उनसे कनेक्ट हो गए। वो हेलोफाइट्स जो कि समंदर के पानी के अंदर हैं, समंदर के किनारे हैं, आधे पानी के अंदर आधे पानी के ऊपर, और तीसरा समंदर के पानी के कीचड़ में, मड। ये 3 कैटेगरी यहाँ पर आ जाती हैं। याद रहे इनमें सॉल्ट्स की मिकदार बहुत ज़्यादा होगी। हाइड्रोफाइट्स तो वो हैं जिनके अंदर पानी की मिकदार भी बहुत ज़्यादा होगी और सॉल्ट की मिकदार भी बहुत ज़्यादा होगी। इसमें 2 कैटेगरी आ जाती हैं हाइड्रोफाइट्स में। कौन कौन से, हाइड्रो वो सी वाले जो हैं। अब वहाँ पर जो समंदर के अंदर हैं, तो समंदर के अंदर क्या होगा, पानी के अंदर है भाई, तो पानी की मिकदार क्या बताया मैंने, ना ज़्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए। इन हाइड्रोफाइट्स के अंदर ये सिस्टम मौजूद है, ऐसा निज़ाम मौजूद है कि उसको, उसके तहत पानी की मिकदार हाइड्रोफाइट्स के अंदर बैलेंस रहती है। दूसरी बात, इसी के अंदर हाइड्रोफाइट्स में सॉल्ट की मिकदार वो भी बैलेंस रहती है। कैसे रहती है वो तफसीलात थोड़ी थोड़ी अभी देखते हैं। हेलोफाइट्स वो हैं जहाँ पर पानी का इशू ज़्यादा नहीं है, सॉल्ट्स का ज़्यादा इशू। क्योंकि ये किन जगहों पर हैं, ये समंदर के अंदर हैं। समंदर के अंदर पानी ज़्यादा है, सॉल्ट कम है। अच्छा ये ध्यान में रखिएगा, आप हाइड्रोफाइट्स में सोच रहे होंगे हाइड्रोफाइट्स में समंदर के अंदर प्लांट मौजूद है तो यार बड़ा उसमें सॉल्ट जाता होगा।
नहीं नहीं नहीं, आप परेशान नहीं हो इस चीज़ से। हाइड्रोफाइट्स वो प्लांट जो कि समंदर के अंदर हैं, आपको पता है कि समंदर के अंदर पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा है, 1% और 99% का रेशो है, यानी कि समंदर के पानी के अंदर 1% सॉल्ट होते हैं, 99% वाटर है। तो हम हेलोफाइट्स के अंदर जो है वो सॉल्ट के लिए परेशान नहीं होंगे, हेलोफाइट्स के लिए के अंदर हम पानी के लिए परेशान होंगे, पानी की मिकदार उन प्लांट्स की बॉडी में बराबर रहे जो समंदर के अंदर हैं। अच्छा, लेकिन जब हेलोफाइट्स को देखते हैं, ये समंदर के अंदर नहीं है, समंदर के किनारे हैं, आधे पानी में डूबे हुए हैं और आधे पानी से बाहर हैं। यहाँ पर इशू वाटर का नहीं है, यहाँ पर इशू सॉल्ट का है। यहाँ पर उल्टा सिस्टम होगा, यानी कि आप ये कह लें कि 90% जो है वो सॉल्ट होगा उस पानी के अंदर और 10% सिर्फ वाटर होगा। ये काम भी ख़राब है हेलोफाइट्स में। मीज़ोफाइट्स की तरफ चलते हैं। मीज़ोफाइट्स जो हैं इनका क्या किरदार है? ये वो हैं, वो मड वाले, कीचड़ वाले, एग्जैक्टली, बिल्कुल। मीज़ोफाइट्स वो हैं जो कि मड वाले हैं या कीचड़ वाले हैं। अब जो मड या कीचड़ होगी उसमें देखें, इसमें और इसके अंदर हम क्या चीज़ नोट कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा पानी है। हेलोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, हेलोफाइट्स पानी कम है, नमक बहुत ज़्यादा है। मीज़ोफाइट्स ये कीचड़ है, 50-50% सिस्टम है यहाँ पे। तो क्या है? 50-50%, 50% पानी, 50% सॉल्ट्स होंगे, क्योंकि कीचड़ जो है वो मिट्टी से मिलके बनता है, मिट्टी के अंदर सॉल्ट्स होते हैं नेचुरली। तो यहाँ पर मीज़ोफाइट्स के अंदर जो है वो 50-50% सिस्टम होगा, बराबरी का है। तो यहाँ कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दोनों ही जब 50-50% है तो आसानी से इसका जो होमोस्टेसिस है वो इसको कवर कर लेता है, सॉल्ट्स की मिकदार भी बराबर कर देता है, पानी की मिकदार भी बराबर कर देता है। इन दो जगहों पर प्रॉब्लम है, यहाँ पर पानी को संभालना है और यहाँ पर सॉल्ट्स को संभालना है। अब ज़ीरोफाइट्स की तरफ चलते हैं। ये वो कैटेगरी है जिसमें हमने क्या देखा है? लैंड देखी है, ज़मीन। ये वो प्लांट्स हैं जिनसे हम बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हैं। कौन से प्लांट्स हैं? हमारे इर्द गिर्द बिखरे हुए, ठीक है। आप डेजर्ट में रहते हैं तो डेजर्ट में भी हैं ज़ीरोफाइट्स, डेजर्ट में रहते हैं तो डेजर्ट के अंदर भी हैं, और जो है हमारे पास कहाँ हैं? ज़मीन पर जो है, डेजर्ट के अलावा जो ज़मीन है वो वाले सारे प्लांट्स ये ज़ीरोफाइट्स कहलाते हैं। अब डेजर्ट वाले प्लांट्स के लिए आप परेशान मत होइएगा, वहाँ पर पानी की शॉर्टेज होगी, इसमें कोई भी शक नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी होमोस्टेसिस बड़ा अच्छे तरीके से काम करता है कि वो प्लांट्स, देखें प्लांट्स तो मौजूद हैं ना डेजर्ट में भी, तो वो सर्वाइव तो कर रहे हैं, वो वहाँ ज़िंदा भी हैं। पानी के बगैर, सॉल्ट्स के बगैर तो ज़िंदा नहीं रह सकते। मतलब वहाँ पर पानी की अगर शॉर्टेज है तो पानी के स्टोरेज का भी सिस्टम होगा। यही होगा ना, पानी की जहाँ शॉर्टेज होगी तो वहाँ क्या होगा? बड़े बड़े टैंक बनाए जाएंगे ताकि पानी स्टोर हो। एग्जैक्टली यही सिस्टम हमारे पास ज़ीरोफाइट्स के अंदर होता है। जो डेजर्ट में होते हैं वहाँ पर क्या होता है कि ऐसा सिस्टम मौजूद होता है कि प्लांट्स के अंदर ही स्टोरेज का सिस्टम मौजूद होता है। बाकी रह गया नॉर्मल लैंड, डेजर्ट से हट के, वहाँ पर सारी चीज़ें बराबर हैं, कोई परेशानी की बात नहीं। बारिशें भी अपने टाइम पे होती हैं, पानी भी मिल जाता है। ज़मीन पर होते हैं तो ज़मीन पर जो मट्टी है उसके अंदर जो सॉल्ट्स की मिकदार है वो भी बिल्कुल ऑप्टिमम होती है, बराबर होती है, कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं, इसमें इतने कोई इशू नहीं है। तो होमोस्टेसिस दूसरे मामलात को ज़्यादा देखता है, सॉल्ट्स और वाटर के लिए इतना ज़्यादा होमोस्टेसिस ज़ीरोफाइट्स का वो परेशान नहीं होता। अब ज़रा आपकी बुक में जो थोड़ी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है उसको भी ज़रा यहाँ देख लेते हैं। वो मैंने जॉट डाउन कर रखी है, लिखी हुई, क्योंकि याद भी तो करना है ना आपको। ये डिटेल्स तो सारी हो गई, समझ लिया आपने। ये मैंने नोट्स की हुई। सबसे पहले हमारे पास जो है वो हाइड्रोफाइट्स आ जाते हैं। हाइड्रोफाइट्स, इसके ख़ास पॉइंट्स यहाँ पे लिख देता हूँ, साथ साथ समझाता भी रहता हूँ। इसमें करना क्या, हाइड्रोफाइट्स के अंदर वाटर का मसला है, वाटर को रिमूव करना है, ठीक है। वाटर एब्जॉर्ब कहाँ से होता है प्लांट्स में? रूट्स के ज़रिए होता है ना, बस भाई। तो आसान सा मसला है हाइड्रोफाइट्स का। विदाउट रूट्स जो हैं नहीं होती या फिर पुअरली डेवलप्ड होती हैं, पुअरली डेवलप्ड रूट्स होती हैं। समझ आ रही है बात? हाइड्रोफाइट्स के अंदर अब रूट्स ही नहीं होंगी या बहुत ही हल्की सी रूट्स होंगी, तो फिर रूट्स ही नहीं होंगी तो फिर क्या होगा? पानी तो रूट्स के ज़रिए ही जाएगा ना। तो इस वजह से हाइड्रोफाइट्स जो हैं वो बड़े सुकून से पानी के अंदर रह सकते हैं,
कवर हो जाता है वहाँ पे मामला। अच्छा, इसके अलावा क्या है, ब्रॉड लीव्स, ब्रॉड लीव्स, चौड़े पत्ते होते हैं। इनमें दो कैटेगरी आ जाती है, याद है मैंने बताया था ना, फुली सबमर्ज्ड और पार्शली सबमर्ज्ड। फुली सबमर्ज जो है वो बिल्कुल पानी के अंदर डूबे हुए हैं, पार्शली सबमर्ज जो पानी के ऊपर हैं, आधे पानी में और आधे पानी से बाहर हैं। तो आधे पानी से जो बाहर हैं उनके जो लीव्स हैं वो बहुत चौड़े होते हैं। चौड़े होते हैं तो फिर क्या होता है, उनकी एपिडर्मिस भी तो होगी ना लीफ की। एक ये पेज है, ये इसकी ऊपर वाली साइड है, ये इसकी नीचे वाली साइड है, ये अपर एपिडर्मिस है, ये लोअर एपिडर्मिस है। तो अपर एपिडर्मिस पे स्टोमेटा नॉर्मली नहीं होते, लोअर एपिडर्मिस पे स्टोमेटा होते हैं जो हमारे प्लांट्स होते हैं लैंड के। लेकिन ये जो प्लांट्स हैं हाइड्रोफाइट्स, इनकी जो अपर एपिडर्मिस है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्टोमेटा होते हैं। अपर एपिडर्मिस पे स्टोमेटा बहुत ज़्यादा होता है। और आपको पता है स्टोमेटा से सिर्फ गैशियस एक्सचेंज नहीं होती, बल्कि वाटर भी वाटर वेपर्स की शक्ल में रिमूव आउट होता रहता है यहाँ से। तो स्टोमेटा होते हैं कहाँ पर, अपर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस। ठीक हो गया भाई, मार्कर्स का भी एंड चल रहा है, लेकिन चलें देखें कब तक चलेंगे ये। अच्छा, और क्या पॉइंट है इसके अंदर, और इसके अंदर पॉइंट है, इसकी एग्जाम्पल जो है हमारे पास जो है वो वाटर लिली है। एग्जाम्पल वाटर लिली, बड़ा खूबसूरत सा प्लांट होता है वाटर लिली इसके अंदर हमारे पास। अच्छा, इसके अलावा स्पॉन्जी लेयर्स, स्पॉन्जी टिश्यूज़ होते हैं, स्पॉन्जी टिश्यूज़ होते हैं, ये भी आपको बता दूं। ये कहाँ होते हैं, ये पूरी प्लांट बॉडी के अंदर होते हैं। ठीक है, पूरी प्लांट बॉडी के अंदर स्पॉन्जी टिश्यूज़ होते हैं। ये टिश्यूज़ क्या होते हैं, ये एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, असल में एम्प्टी स्पेसेस, खाली जगहें, खाली जगहें होती हैं। अब खाली जगह होंगी तो यहाँ पर क्या होगा, गैसेस आएंगी। ये गैसेस जो यहाँ पर ठीक ठाक जमा हो जाती हैं स्पॉन्जी टिश्यूज़, और या फिर स्पॉन्जी टिश्यूज़ कहूँ या खाली जगहें कहूँ, लीव्स में या स्टेम में, तो क्या होता है कि इसमें गैसेस आती हैं। कौन सी, ऑक्सीजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो स्टोमेटा से आना जाना गैसेस का लगा हुआ होता है ना। तो स्टोमेटा के बाद जो स्पेस होता है लीफ में, वो स्पॉन्जी टिश्यू कहलाता है। वहाँ पर वो गैसेस मौजूद होती हैं, उनका आना जाना लगा रहता है। और इसकी वजह से आपको पता है कि आप वो जाते हैं वहाँ पर, कहाँ जाते हैं, स्विमिंग पूल पे जाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, स्विमिंग पूल में वो जो एक ट्यूब होती है उसमें आप हवा भर दें तो फिर आप डूबेंगे नहीं ना, बस यही काम होता है। ये जो प्लांट्स होते हैं इनके दरमियान स्पॉन्जी टिश्यूज़ जो होते हैं, खाली स्पेसेस होती हैं, यहाँ पर बहुत सारी गैसेस जो हैं, एयर वगैरह जमा हुई हुई होती है, जिसकी वजह से ये वाटर के अंदर फ्लोट कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। ये जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, इससे भी ये अपने काफ़ी मामला ठीक कर लेते हैं। ये भी एक इनके पास क्वालिटी है। ठीक है भाई, और क्या है, अब हेलोफाइट्स को देख लेते हैं। हेलोफाइट्स जो है वो क्या कह रहा है, हेलोफाइट्स की खास बात है। हेलोफाइट्स ये कहाँ पाए जाते हैं, ये तो मैंने पहले ही बता दीजिए। सी मार्शेस वगैरह या सॉल्टिश वाटर है, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। वाटर मूव आउटसाइड द सेल विच इज़ नॉट गुड। अच्छा, इसमें क्या होगा, यहाँ पर ये मैं बता चुका हूँ कि अगर ये हेलोफाइट्स हैं तो ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर जो सेल्स के अंदर पानी है वो कम हो जाएगा, उसकी जगह पे क्या होगा, सॉल्ट आने की कोशिश करेगा, सॉल्ट आएगा। अब प्रॉब्लम इसका ये हल निकालना है कि हेलोफाइट्स के अंदर पानी की जगह पर सॉल्ट जब आ जाएगा तो क्या किया जाए ऐसा कि पानी जो है वो उसकी मिकदार ज़्यादा रहे और सॉल्ट की मिकदार कम रहे। तो इसके लिए यहाँ पर ये लिखे हुए कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये होगा, सॉल्ट ग्लैंड्स होंगे। सॉल्ट ग्लैंड्स ये क्या करेंगे, स्टोर कर सकते हैं ये सॉल्ट को। अब सॉल्ट एंटर तो हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ये हेलोफाइट्स हैं, नमक वाले ही पौधे हैं, तो सॉल्ट तो इनकी बॉडी में, इनकी सेल्स में जाएगा ही जाएगा। लेकिन वहाँ पर उनके अंदर ये सॉल्ट ग्लैंड्स मौजूद हैं। वो जब सॉल्ट एंटर होगा तो क्या होगा कि ये ग्लैंड्स उसको अपने अंदर स्टोर कर लेंगे और ज़रूरत के वक्त इसका इखराज हो जाएगा, ये निकल जाएंगे प्लांट बॉडी से। अच्छा, और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर,
अच्छा, इसके अलावा ये प्लांट्स हेलोफाइट्स अपनी सरफेस पर भी प्लांट्स को स्टोर कर लेते हैं। सरफेस पे क्या कर लेते हैं? स्टोर कर लेते हैं सॉल्ट को। अब देखें, सरफेस पर अगर ये सॉल्ट को स्टोर करेंगे, नमक अगर आप घर में रख दें तो क्या होगा? एयर में जो मौजूद ह्यूमिडिटी है, एयर में जो मौजूद मॉइस्चर है, वाटर वेपर्स हैं, वो उस नमक से क्या करेंगे? इंटरेक्ट होंगे। आप देखेंगे वो जो नमक पहले ड्राई था ना, वो क्या हो जाएगा? वो गीला हो जाएगा, वो वेट हो जाएगा। तो यही सॉल्ट जब सरफेस पर ही जमा करेंगे अपने, तो सरफेस में मौजूद वाटर वेपर्स इसके ऊपर इंटरेक्ट करेंगे। प्लांट्स क्या करेंगे? अब ये जो सॉल्ट है, ये सॉल्ट जो ऊपर सरफेस पे जमा हो रहा है, इसमें वाटर जो है वो जमा होना शुरू हो जाएगा, ये गीला होना शुरू हो जाएगा। प्लांट्स इसको दोबारा इस सॉल्ट के अंदर जो वाटर है इसको रीयूज़ करना शुरू कर देंगे। देखें किस तरह से काम चल रहा है कि वो सॉल्ट जो कि नुकसानदेह है प्लांट बॉडी में आ रहा है, उसी सॉल्ट को लेके जाएंगे कहाँ? सरफेस पे। और सरफेस पे ले जाने के बाद क्या होगा? एटमॉस्फेयर में जो मौजूद वाटर वेपर हैं वो उसमें क्या हो जाएंगे? जज़्ब हो जाएंगे, ठीक है। और फिर दोबारा प्लांट्स इस सॉल्ट में मौजूद वाटर को अपने अंदर इनटेक कर लेंगे। अच्छा, अब चलते हैं मीज़ोफाइट्स की तरफ। इसके कोई ख़ास पॉइंट्स हैं वो भी देख लें ज़रा। मीज़ोफाइट्स इनका मॉडरेट सिस्टम होता है। मॉडरेट मतलब मुतबादिल, मॉडरेट सिस्टम मतलब लीफ जो है ना तो वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है कि इसके अंदर से वाटर जो है वो ज़्यादा ब्रॉड होंगे, लीफ चौड़े होंगे, उतने ज़्यादा स्टोमेटा होंगे, उतने ज़्यादा वाटर वेपर्स की शक्ल में रिमूव आउट होगा। तो इतने ज़्यादा लीव्स ब्रॉड नहीं है, नॉर्मल साइज़ के हैं, ना छोटे हैं ना बड़े हैं। अच्छा, और दूसरी क्या चीज़ है? रूट सिस्टम जो है, रूट्स, वो भी मॉडरेट है। यानी कि रूट्स इतनी हैं, देखिए ज़्यादा रूट्स होंगी तो ज़्यादा पानी भी आएगा, सॉल्ट्स भी आएगा। रूट्स की साइज़ ही जब मॉडरेट होगा तो फिर क्या होगा? ऑटोमेटिकली सॉल्ट्स और वाटर की मिकदार जो है वो भी नॉर्मल जाएगी। समझ में आ गई बात? आखिर में हमारे पास ये ज़ीरोफाइट्स आ जाते हैं। ज़ीरोफाइट्स इनके अंदर क्या है? ये कहाँ पाए जाते हैं? सॉइल का इंटरेक्शन अब यहाँ शुरू होता है। सॉइल प्योरली मट्टी, पानी का कोई गेम नहीं है यहाँ पर, पानी का कोई गेम नहीं है। प्योरली ये क्या है? ये मट्टी है। इस मट्टी के अंदर अगर ये सब बन रहे हैं, डेजर्ट में है, ये मट्टी में है, ये स्टीप स्लोप्स, स्टीप का मतलब होता है ऊंचाई, स्लोप्स का मतलब होता है ढलान, यानी कि पहाड़ों के ऊपर भी प्लांट्स ये पाए जाते हैं। ये डेजर्ट में भी पाए जाते हैं, ये सॉइल मट्टी में भी पाए जाते हैं, और हाई एल्टीट्यूड बड़ी बड़ी बुलंदियों पे भी ये पाए जाते हैं। क्या होगा वहाँ पर? इनको किस चीज़ की ज़्यादा परेशानी होगी? इनकी रूट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं और वर्टिकली डाउनवर्ड जाती हैं। इनकी रूट्स जो हैं बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं और वर्टिकली डाउनवर्ड जाती हैं ज़ीरोफाइट्स की। अच्छा, वर्टिकली डाउनवर्ड जाने का फ़ायदा क्या है? वर्टिकली डाउनवर्ड जाने का फ़ायदा ये है कि सॉल्ट्स वगैरह जो हैं वो एक मट्टी में एक लिमिट तक होते हैं। ज़्यादा गहराई में चले जाएं तो फिर वहाँ पर सॉल्ट नहीं होगा, वहाँ पानी होगा, तो पानी इनको मिल जाएगा जिसकी इनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, इसके अलावा ये डेजर्ट प्लांट्स की बात कर रहा हूँ, डेजर्ट प्लांट्स की, जो कि बहुत ज़्यादा डेप्थ तक जिनकी रूट्स जा रही हैं। इनकी पूरी प्लांट बॉडी के ऊपर एक वाटरप्रूफ वैक्सी कवरिंग होती है। वैक्सी कवरिंग, इसको क्यूटिकल कहते हैं। क्यूटिकल, ये वाटरप्रूफ कवरिंग है जो कि पूरी प्लांट बॉडी के ऊपर होती है। तो इससे क्या होगा? इस क्यूटिकल से, इस वाटरप्रूफ कवरिंग से जो पानी प्लांट का एवापोरेट होना चाहेगा एरियल पार्ट से, जो वाटर जो है एवापोरेट होना चाहेगा एरियल पार्ट से, रूट से ले रहे हैं तो भाई वो पानी ऊपर जाएगा, तो फिर स्टोमेटा के ज़रिए बाहर निकलना चाहेगा ना वेपर्स की शक्ल में। ये क्यूटिकल जो है, ये वैक्सी कवरिंग है, वाटरप्रूफ है, ये उस पानी को आगे नहीं जाने देगी। ठीक है भाई। अच्छा, और क्या है? इसके अलावा कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके पास ये पैरेनकाइमा सेल्स होते हैं, स्पेशल पैरेनकाइमा सेल्स। पैरेनकाइमा सेल्स स्पेशल होते हैं। ये क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं वाटर को। क्या कर सकते हैं? वाटर को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। वाटर स्टोरेज कहाँ होगा? कैक्टाई। ये डेजर्ट प्लांट है, बड़ा मशहूर, आपको पता है इसका। इसके क्या होता है कि कांटे कांटे लगे हुए होते हैं। इस कैक्टाई के स्टेम
जो होती है क्या होती है, वेट गीली होती है, जूसी होती है, ठीक है, और सॉफ्ट होती है बहुत ज़्यादा। इस कैक्टाई की स्टेम सॉफ्ट होती है। वजह क्या होती है, स्टेम क्यों आखिर वेट है या जूसी है या सॉफ्ट है? क्योंकि इस स्टेम के अंदर स्टोर हो रहा है वाटर H2O, जिसकी वजह से ये जो कंडीशन होती है इसको हम कहते हैं, इस किस्म के ऑर्गन्स को जो कि थिक हो जाएं, जूसी हो जाएं, वेट हो जाएं, गीले हो जाएं, ऐसे ऑर्गन्स जो प्लांट्स के अंदर होते हैं उनको कहते हैं सक्यूलेंट ऑर्गन्स। सक्यूलेंट ऑर्गन्स। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, ठीक है, फैन तो बंद पड़ा हुआ है। बहरहाल ये आपका होमोस्टेसिस इन प्लांट्स हो चुका। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगला टॉपिक हमारा है होमोस्टेसिस इन एनिमल्स। नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।